हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद देव। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का 8वां भाग। शायद इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद हमारा परसेंटेज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज के सवाल। किसी नगर में 75% महिलाएं तथा 50% पुरुष विवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक महिला से तथा एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है तो उस नगर में कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो कोई एक नगर है जिसमें 75% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। मतलब उस नगर की जो जनसंख्या है उसमें पुरुष और महिलाएं रहती हैं। उसमें से 70% महिलाएं, जो महिलाएं हैं उसका 70% जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं, और जो पुरुष जनसंख्या है उसका 50% पुरुष विवाहित हैं। और साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि एक पुरुष एक ही महिला से और एक महिला एक ही पुरुष से विवाह करती है। ये कंडीशन दे रखी है। और हमको बताना क्या है, कुल विवाहित जनसंख्या। कुल विवाहित जनसंख्या का मतलब क्या है कि उसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। दोनों को मिला के टोटल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो विवाहित है, ये हमको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो कंडीशन दी रखी है कि एक पुरुष एक महिला से तथा एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो विवाहित पुरुषों की संख्या होगी वो विवाहित महिलाओं की संख्या से बराबर होगी। परसेंटेज में भले ही दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो जनसंख्या है, जितने पुरुष होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी, क्योंकि एक महिला एक पुरुष से विवाह कर रही है और एक पुरुष एक ही महिला से विवाह कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतने ही महिलाएं विवाहित होंगी। तो पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, विवाहित पुरुषों की संख्या जिसको हम मेल से डिनोट कर रहे हैं, मेल मतलब एम से डिनोट कर रहे हैं, बराबर हो जाएगी विवाहित महिलाओं की संख्या के। जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, यानी फीमेल। तो हम क्या मान रहे हैं, टोटल जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या मान लेते हैं एम है, और टोटल महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या एफ है। तो विवाहित पुरुष कितने हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो क्या हो जाएगा, विवाहित पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, एम का 50%, राइट। और विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एफ का 75%, क्योंकि 75% महिलाएं विवाहित हैं, राइट। यहाँ पर भी बटे में 100 कर लीजिए, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मेल और फीमेल का रेशियो मिल जाएगा। एफ को इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 75, 50 को इधर ले जाएंगे, ये भी बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 25 से 25 दिया 75 और 25 दूना 50, 3 2। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया, 3:2। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 75% महिलाएं विवाहित थी, 50% पुरुष विवाहित थे। अभी मेल के सामने क्या आया 75 और फीमेल के सामने क्या है 50। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेशियो है उल्टा हो जा रहा है, जस्ट उल्टा हो जा रहा है। अगर 75% महिलाएं दी हुई हैं, 50% पुरुष विवाहित दिए हुए हैं, तो मेल के सामने 75 आ रहा है और फीमेल के सामने 50 आ रहा है। तो ये बात हमको आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान रखनी होगी कि रेशियो जस्ट उल्टा कर देना है, ओके। तो अभी ये आगे कैसे करेंगे हम इसको, देखिए मेल हमारे पास कितने हैं, 3 हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, और फीमेल कितने हैं, 2 हैं, ओके। ये पॉपुलेशन का रेशियो आया हमारे पास, राइट। ये जो रेशियो आया 3:2, ये पॉपुलेशन का रेशियो है। तो 3 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो अगर 50% पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित कितने हो जाएंगे, 3 में अगर 3 पुरुष हैं तो 50% विवाहित का मतलब क्या हुआ, 1.5 विवाहित, राइट। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 विवाहित हो जाएंगे। और बताया क्या है, एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है, ओके। तो इसका क्या मतलब, अगर 1.5 पुरुष विवाहित हैं तो 1.5 ही महिलाएं भी विवाहित होंगी, राइट। हालांकि हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है 75% महिलाएं, अगर 2 का 75% हम निकालेंगे
तो 2 का 75% भी 1.5 ही आएगा। देखिए 2 गुणा 75/100, काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5, राइट। तो उतना ही आएगा। तो 1.5 पुरुष विवाहित है, 1.5 महिलाएं विवाहित हैं। कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत हमको बताना है। तो कुल विवाहित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 1.5 मेल और 1.5 फीमेल, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1.5 + 1.5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। अब 3 टोटल विवाहित हैं, कितने में से, टोटल पॉपुलेशन में से। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 3 और 2 यानी 5। तो 3 विवाहित हैं कितने में से, 5 में से। हमको क्या बताना है, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, काट देंगे, 5 से काटेंगे 100 को आएगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या बताया मेरे पास, हमको बताया गया 75% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित हैं। मतलब कोई एक शहर है जहाँ पर एक टोटल पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन में से कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, ठीक। तो जो टोटल महिलाएं हैं उनका 75% और जो टोटल पुरुष हैं उनका 50% पुरुष जो है विवाहित हैं। लेकिन आगे कंडीशन दिया हुआ है कि एक पुरुष एक महिला से तथा एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है। तो कुल विवाहित जनसंख्या आपको बतानी थी, राइट। तो हमको पता है कि जब एक पुरुष एक महिला से विवाह कर रहा है और एक महिला एक पुरुष से विवाह कर रही है, इसका क्या मतलब होगा कि विवाहित पुरुषों की संख्या विवाहित महिलाओं की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मेल और फीमेल का रेशियो हमको मिल जाएगा, ठीक है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया, 3:2 आया। 3:2 का मतलब क्या है, अगर टोटल जनसंख्या कितनी है, 5 है, तो उसमें से 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने वही लिखा, मेल 3 हो गया, फीमेल 2 हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 3 का 50% पुरुष विवाहित हो गए 1.5 और 2 का 75% महिलाएं हो गई 1.5, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1.5 पुरुष और 1.5 महिलाएं कितने हो जाएंगे, 3, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5, परसेंटेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 60, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर में 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिला के साथ विवाह नहीं करता, ना ही कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है, कुल विवाहित जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ये हमको बताना है। सेम क्वेश्चन है, राइट। तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमको क्या पता था कि अगर ये रेशियो दिया, सॉरी ये परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज अगर हम रेशियो निकालेंगे मेल फीमेल की पॉपुलेशन का, तो परसेंटेज उल्टा हो जाएगा। तो 25% महिलाएं विवाहित हैं, इसका मतलब क्या है, मेल के सामने क्या आएगा, 25 आ जाएगा। 45% पुरुष है, तो पुरुष चला जाएगा फीमेल के साथ। तो 25/45, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 25 होता है, 5 × 9 45 होता है, 5/9 का रेशियो। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना आया, मेल अगर 5 है तो फीमेल कितनी है, 9 है, राइट। अब क्या दे रखा है, 45% पुरुष विवाहित हैं, तो मेल 5 है, तो 5 का 45% कितना आएगा, निकाल लीजिए, 5 का 45%, 5 से काटिए 20 आ जाएगा, फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 9 45, 9/4 आया। तो 9/4 पुरुष विवाहित होंगे। और हमको पता है कि एक पुरुष एक महिला से विवाह कर रहा है, एक महिला एक पुरुष से विवाह कर रहा है, तो 9/4 ही महिलाएं विवाहित होंगी। अगर हम 9 का 25% निकालेंगे तो उतना ही आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 9 का 25%, 25 से काटेंगे 4 आ गया, कितना बचा, 9 और 4 यानी 9/4। तो ये भी इसका भी कितना आएगा, 9/4, यानी टोटल 5 पुरुष थे, 5 में से 9/4 विवाहित हैं। टोटल 9 महिलाएं थी, 9 में से 9/4 विवाहित हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, कुल विवाहित जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो कुल विवाहित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 9/4 पुरुष विवाहित हैं, 9/4 ही महिलाएं विवाहित हैं,
डिनोमिनेटर सेम है, 9 9 कितना होता है 18, डिवाइड कर देंगे 4 से, 2 से काटिए, इधर 9 आएगा, 9/2, राइट। 9/2 का मतलब 4.5, तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन आ गई 4.5, राइट। हमको निकालना है परसेंटेज, टोटल मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज निकालना है हमको। कितना हो जाएगा, हमको पता है 4.5, 4.5 विवाहित है, कितने में से, मेल 5 है, फीमेल 9 है, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी, 9 5 14, तो 4.5 विवाहित हैं 14 में से, परसेंटेज निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, तो 4.5 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 450 बट्टे में 14, 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 7 से काटिए, 7 गुणा 3 21, बचा 1, 7 दूना 14, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 10, 7 1 7, बचा 3 30, 7 चौका 28, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 32.14%, राइट। 32.14%, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, सेम ही क्वेश्चन था, उसी मेथड से हमने सॉल्व किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर में 60% पुरुष विवाहित हैं जबकि कुल जनसंख्या का 40% महिलाएं हैं। यदि एक पुरुष, फिर से भी कंडीशन दिया, एक पुरुष एक महिला से और एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है, कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं, यानी यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, केवल पुरुषों की विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है और टोटल पॉपुलेशन का 40% महिलाएं बताई गई हैं, ठीक है। ये 40% टोटल पॉपुलेशन का है, ना कि विवाहित हैं, राइट। तो ये तो और भी आसान हो गया, हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन का 40% महिलाएं हैं, इसका मतलब क्या है, फीमेल 40% है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन अगर हम 100 मान लें, टोटल पॉपुलेशन 100 मान लें, तो 40 महिलाएं उसमें से, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। तो मेल कितना हो जाएगा, मेल पॉपुलेशन हो जाएगी 60, राइट। अब हमारे पास आगे क्या पता है, 60% पुरुष विवाहित हैं। 60% पुरुष विवाहित का क्या मतलब हुआ, टोटल पॉपुलेशन पुरुषों की 60, तो 60 का 60% निकालिए, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो पुरुष कितने विवाहित हुए 36, राइट। 36 पुरुष विवाहित हैं, कंडीशन वही है, पुरुष एक महिला से विवाह करता है। तो पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि जितने पुरुष विवाहित होते थे उतनी ही महिलाएं भी विवाहित होती थी। तो अगर 36 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं कितनी विवाहित हो जाएंगी, 36 ही महिलाएं विवाहित हो जाएंगी। अब टोटल कितने विवाहित हो जाएंगे, टोटल कितने विवाहित हो जाएंगे, 36 + 36 कितना आया 72, राइट। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 100, तो 72 यानी 100 में से 72 टोटल मैरिड है। तो 100 में से 72 क्या मतलब हुआ, 72% ही आएगा, राइट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन में से तो कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर यही होगा। चलिए एक ऑप्शन हम इसमें जोड़ लेते हैं, 72%, राइट। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी नगर में 50% पुरुष विवाहित हैं जबकि कुल जनसंख्या का 60% महिलाएं हैं। एक पुरुष एक महिला से, एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है, कुल विवाहित जनसंख्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। तो कुल जनसंख्या का 60% महिलाएं हैं, यानी फीमेल कितना हो जाएंगी 60, टोटल पॉपुलेशन हम लोग 100 मान लेते हैं, मेल कितने हो जाएंगे 40, राइट। 50% पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैरिड पॉपुलेशन पुरुषों की कितनी हो जाएगी 40 का 50% मतलब 20। तो अगर 20 पुरुष विवाहित हैं तो 20 ही महिलाएं विवाहित हो जाएंगी। टोटल कितने विवाहित हो जाएंगे 20 और 20 40, टोटल पॉपुलेशन थी 100, तो 40 क्या आ जाएगा 40%। ओके,
ऑप्शन नंबर ए। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या बताना है। ओके, तो हमको क्या दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन दे रखा है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8,000। अब कह रहा है पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इधर हम लेते हैं मेल, इधर हम लेते हैं फीमेल। पुरुषों में वृद्धि कितनी बता रहा है, 8%। महिलाओं में वृद्धि कितनी बता रहा है, 12%। राइट, तो ये टोटल पॉपुलेशन का वृद्धि नहीं हो रही। पुरुषों में 8% की बढ़ोतरी का क्या मतलब है, जो पुरुषों की पॉपुलेशन है, ठीक है, 8,000 दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन। अगर हम मान लें कि 3,000 पुरुष थे और 5,000 महिलाएं थी, तो जो 8% की वृद्धि दिया हुआ है वो 3,000 में दिया हुआ है। 3,000 का 8% ये, और महिलाओं का 12%, यानी 5,000 में 12% की बढ़ोतरी हो रही है। राइट, अगर टोटल पॉपुलेशन का दिया होता तो हम क्या करते, 12% इसमें वृद्धि थी, 8% इसमें थी, टोटल हो जाती 12 8 20%। 8,000 का 20% निकालते, आंसर आ जाता हमारा। आंसर नहीं आता, मतलब हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये पॉपुलेशन क्या होती है, 8,000 का 20% आती, लेकिन 8,680 है पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेल का नंबर अलग होगा, फीमेल का नंबर अलग होगा। ओके, यदि मेल के अनुसार, जैसे मेल 8% बढ़े हैं, तो फीमेल भी अगर 8% ही बढ़े होते तो हम क्या करते, टोटल पॉपुलेशन का 8% निकाल लेते। टोटल पॉपुलेशन का 8% निकालते तो जो वृद्धि है वो टोटल पॉपुलेशन का 8% हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग है, मेल का 8% बढ़ा है, फीमेल का 12% बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम मान लें जो 12% है, 12% को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8% प्लस 4%। राइट, अब इधर क्या है, 8% इधर, 8% इधर कॉमन हो जाएगा। ओके भाई, 8% मेल का 8% फीमेल का कॉमन हो जाएगा। तो अब हम सीधा निकाल सकते हैं कि 8,000 में 8% बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो 8,000 का 8% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 80 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 640। अगर पुरुष और महिलाएं दोनों 8% बढ़े होते तो 640 पॉपुलेशन बढ़ जाती। लेकिन यहाँ बढ़ी कितनी है, 8,680 हो गई है, पहले कितनी थी 8,000, कितनी बढ़ी टोटल, 680 बढ़ गई, 680 बढ़ी हुई। ठीक है, 8% बढ़ती तो कितनी बढ़ जाती, 640। ठीक है, अब 640 को इसमें से माइनस कीजिए, 680 640 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो ये जो 40 की पॉपुलेशन है, ये जो 40 है, ये क्यों बढ़ी है, ये जो 40 है वो 4% के कारण बढ़ी हुई है। ये जो 4% है, जो महिलाएं 4% एक्स्ट्रा बढ़ी हुई हैं, वो 40 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फीमेल का 4% बराबर हो जाएगा 40 के। राइट, हमको निकालना है क्या, महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो फीमेल इंटू 4/100 बराबर 40, 4 से काट दीजिए, 4 धाम 40। ठीक है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 10 यानी 1000। फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या पूछ ले, तो अगर 1,000 महिला हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, मेल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, टोटल 8,000 हैं, 1,000 महिला हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 7,000। राइट, चलिए इसको एक बार और समझते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन है 8,000। क्या बोल रहा है, पुरुषों में 8% बढ़े, महिलाओं में 12% बढ़े, तो जनसंख्या कितनी हो गई 8,680। महिलाओं की जनसंख्या हमको बतानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है 8,000, बढ़ के हो गई 680, टोटल कितनी बढ़ी, तो टोटल इंक्रीज कितनी हुई, 8,680
माइनस 8,000, राइट। कितनी बढ़ गई? 8,680 से 8,000 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 680। ये पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि पुरुषों में 8%, और महिलाओं में 12% की बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर मेल भी 8% बड़े होते और फीमेल भी 8% बड़े होते, फीमेल भी 8% बड़ी होती, ठीक है, तो हम क्या करते? सीधा 8,000 का 8% निकाल लेते और बड़ी हुई परसेंटेज आ जाती, बड़ी पॉपुलेशन आ जाती, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 8,000 का जो पहले की पॉपुलेशन है बढ़ने से पहले, 8,000 का 8% निकालिए, कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 80 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 640, ठीक है। 640 कब बढ़ती? जब दोनों में ग्रोथ कितनी होती है? 8% की, लेकिन ग्रोथ कितनी हो गई? 8,680, जो बढ़ गई है 8,680 बढ़ गई है, ठीक है। आठ हज़ार 680 बढ़ के हो गई है, लेकिन टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 680, ठीक है। अगर 8% बड़ी होती तो कितना आता? 640। 640 माइनस कर दीजिए, ठीक, कितना बचेगा? 40। तो ये जो एक्स्ट्रा 40 बढ़ी हुई किसके कारण बढ़ी हुई है? ये 12% में से जो 4% एक्स्ट्रा महिलाएं हैं उनकी वजह से बढ़ी हुई है, ठीक है। 8% तो इधर आ गया, 8% यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर 8% मेल फीमेल दोनों का बढ़ा होता तो टोटल पॉपुलेशन 640 बढ़ती, लेकिन बढ़ कितनी रही है? 680। तो जो एक्स्ट्रा 40 बढ़ रही किसकी वजह से बढ़ रही? 4% एक्स्ट्रा महिलाओं की वजह से। तो यहाँ से हम क्या, महिलाओं का 4% बराबर हो जाएगा 40 के। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, महिलाओं की संख्या आ जाएगी 4/100 हो जाएगा, 40, 4 से काट दीजिए 10 आ जाएगा। तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी? 10 गुणा 100 यानी 1,000, ठीक है। मेल पॉपुलेशन पूछे तो टोटल 8,000 है, 8,000 से 1,000 महिलाएं तो टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 7,000, राइट। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इस कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक आदमी है वह अपनी आय का एक कुछ अंश बचा लेता है क्योंकि उसका सपना है कार खरीदने का, ठीक है। तो वो ऐसी बचत कर रहा है कि 16 महीने में कार का जो भी प्राइस होगा, ठीक है, कार का जो भी प्राइस होगा, तो ऐसी बचत कर रहा है कि वो 16 महीने में वो कार खरीद सकता है। लेकिन अब क्या है, उसको 14 महीने में ख़रीदनी है, ठीक है। 14 महीने में उसको कार खरीदनी है, तो वही हमसे पूछा गया है कि एक्स्ट्रा कितने % उसको और बचाने पड़ेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कार का प्राइस कुछ मान लेते हैं। कार का प्राइस कुछ ऐसा मानेंगे जो 16 से भी कट जाए और 14 से भी कट जाए, ठीक है। तो 16 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम का मतलब क्या हो जाए? जो दोनों से कटता है वही एलसीएम होता है। 16 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 112, ठीक है। तो कार का प्राइस हमने मान लिया कि 112 है, बहुत सस्ती है। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 112 अगर कार का प्राइस है, ठीक, तो 112 रुपये बचाने के लिए पहले वो क्या कर रहा था? पहले क्या कर रहा था? 16 महीने में उसका सपना था खरीदने का। बाद में क्या हुआ? उसको जल्दी हो गई, 14 महीने में ही ख़रीदनी है। पहले 16 महीने में ख़रीदना चाहता था, अब 14 महीने में ख़रीदनी है, ठीक है। तो भाई अगर 16 महीने में उसको ख़रीदनी थी और टोटल 112 रुपये इकट्ठा करने थे तो उसको कितना बचाना होता? 16 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 16 सत्ते 112, यानी हर महीने उसको 7 रुपये की बचत करनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, फिर 14 महीने में ख़रीदनी पड़ गई, 14 महीने खरीदनी नहीं पड़ गई, 14 महीने में ख़रीदनी है, ठीक है। तो अब उसको कितने रुपए हर महीने बचाने होंगे? तो 112 को डिवाइड कर देंगे 14 से, कितना आ जाएगा? 8। अब उसको हर महीने बचाने हैं 8 रुपये। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जब उसको 16 महीने में कार खरीदनी थी 7 रुपये प्रति महीने बचाता था, 14 महीने में ख़रीदनी है तो 8 रुपये प्रति महीने बचा रहा है। कितना एक्स्ट्रा बचाना पड़ रहा है? पहले 7 रुपये बचाने पड़ते थे, अब 8 रुपये, यानी 1 रुपये एक्स्ट्रा बचाना पड़ रहा है। किस में से?
7 में 1 रुपये ही तो हुआ ना, 7 रुपये बचाने पड़ रहे थे, अब 8 बचाने पड़ेंगे। कितना बढ़ा? 1 रुपये बढ़ गया 7 में से, तो यहीं से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा परसेंटेज? 1 बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ाना है उसको 7 में से, तो 1/7 गुणा में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 से काट दीजिए, 7 × 7 बचा 3, 7 × 28 बचा 2, 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी 100/7 लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में एक ही है 7, तो यही सही हो जाता। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है ताकि हम कैलकुलेशन से बच जाएं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों के 54% मत प्राप्त करके 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है। तो बात आ गई अब इलेक्शन की। ठीक, तो इलेक्शन में वोटर्स होते हैं, तो वोटर्स में क्या होता है, अगर हम टोटल वोटर्स की गिनती करें तो क्या मतलब होता है टोटल वोटर्स का? जो पंजीकृत होते हैं। ठीक, वोटिंग लिस्ट आती है ना, तो वोटिंग लिस्ट में जिनका नाम होगा वही पंजीकृत मतदाता होते हैं, वही वैलिड माने जाते हैं। राइट, तो कुल मतों की संख्या का क्या मतलब होता है? कुल मतों की संख्या बराबर हो जाता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग वोट देते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने वोट नहीं किया वो हो जाएंगे, जिन्होंने वोट किया वो हो जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। अब जिन्होंने वोट किया है उसमें भी 2 क्राइटेरिया हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी डबल वोटिंग हो जाती है। ठीक है, फेक वोट्स डाले जाते हैं। ठीक, तो जो फेक वोट्स होंगे उनको हटा दिया जाता है। गिनती कैसे होती है, हार जीत का फैसला कैसे होता है? वैध मतों से। अब वैध मतों में क्या होता है, 2 कैंडिडेट को मिले। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जीतने वाले को जो मिलेगा और जो हारने वाले को मिले। तो ऐसे सवालों में इतना ही होता है। ठीक है, कुल मतों का मतलब क्या हुआ? पंजीकृत मतदाता। ठीक, अब पंजीकृत मतदाताओं से कुछ लोग वोट नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। जो नहीं करेंगे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो करेंगे उसमें से भी कितने अवैध मत पड़े और कितने वैध मत पड़े। अगर अवैध मत पड़े हैं तो उनको हम लोग हटा देते हैं। वैध मतों की काउंटिंग होती है। वैध मत में से जीतने वाले को मिलेंगे, कुछ हारने वाले को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहता है, इसको हमने समझ लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों के 54% मत प्राप्त करके 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है। तो इसमें हमको कुछ नहीं बताया है, कितने मत पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं, कितने अवैध हैं, कितने वैध हैं, कुछ नहीं बताया है। तो हम क्या मान लेते हैं, 100% वोटिंग हुई है। तो अगर 100% वोटिंग हुई है तो जीतने वाले को दे रखा है। जीतने वाला प्रत्याशी को कितने मिले हैं? 54%। जीतने वाले को मिले हैं 54%। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 - 54। 100 - 54 करेंगे कितना आएगा? 46%। राइट, तो जीतने वाले को मिले हैं 54%, हारने वाले को मिले 46%। ठीक है, तो अगर हम मान लेते जो जीतने वाला था इसको भी 46% मिले होते और हारने वाले को मिले ही हैं 46%, तो क्या होता? मैच टाई, यानी इलेक्शन टाई हो जाता, बराबर हो जाता। तो जो जीतने वाला है जीता किस वजह से? क्योंकि उसको
54% मिले हैं, तो 46 से कितना ज़्यादा परसेंटेज वोट मिला है? 8%, राइट। तो ये जो 8% मत थे, इन्हीं से हार जीत का फैसला हुआ, ठीक है। तो 8% मतों से जीता, और यहाँ पे बताया गया 1600 मतों से जीता, तो ये 8% बराबर हो जाएगा 1600 के, ओके। तो 1% बराबर हो जाएगा 1600 बटे में 8, काट देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा 200। तो 1% बराबर 200। हमको क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं? 100%। 100% हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 100% हो जाएगा कितना? 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हुए, चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत प्राप्त करके 120 मतों से चुनाव जीत गया। डाले गए मतों की संख्या बतानी है। डाले गए मत का बराबर, डाले गए मत का मतलब क्या होता है? जब कोई कंडीशन नहीं दिया हो, मतलब 100% वोटिंग हुई है। हमको क्या निकालना है? 100% कितने वोट थे वही निकालना है। तो जीतने वाला पाया 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाला पाया 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%। 100% अगर वोटिंग हुई तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40%, ठीक। जीता कितने से? 120 मतों से। यहाँ पे कितने से जीत रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20%, राइट। तो 20% बराबर हो जाएगा 120 मतों के। एक बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 120 बटे 20, यानी 6 मतों के। 100% बराबर हो जाएगा 6 गुणे में 100, यानी 600 मतों के। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 216 मतों से चुनाव जीत लिया। दूसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले तथा कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो पीछे हमने क्या समझा? मान लेते टोटल मत कितने थे? 100% थे, राइट। ये हैं टोटल वोट्स। क्या बोल रहा है अभी? 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 10% ने क्या किया? मतदान नहीं किया। 10% ने मतदान नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों का 48%, कुल थे 100 का 48% मिला जीतने वाले को, ठीक है। 48% मत पाकर वो क्या हुआ? 216 मतों से जीत गया। तो अब हारने वाले को कितने मिले? 10% क्या हुआ? मत नहीं डाले, ठीक। ये जीतने को वाले को मिले, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 10% ये हो गया, 48% ये हो गया। 48 10 कितना हुआ? 58। टोटल है 100। 100 में से 58 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 42%। हारने वाले को कितना मिलेगा? 42%, ओके। 216 मतों से चुनाव जीता है वो, 216 मतों से जीता है। इसको मिला 48, इसको मिला 42। अगर इसको भी 42 मिला होता, इसको भी 42 मिला है, टाई हो जाता। जीता कितने से है? 6 से। 42 से 48, तो ये जो 6% है यही एक्स्ट्रा है। और क्या बोला है? 216 से। तो 6% बराबर कितना हो जाएगा? 216 मतों के। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 216 बटे में 6, यानी 36। 1% बराबर 36 के। तो हमको क्या निकालना है? दूसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? दूसरे प्रत्याशी को मिले हैं टोटल 42%। तो 42% बराबर हो जाएगा 36 गुणा 42। इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, 36 42, 2 छाके 12, लास्ट में आएगा 2। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 छाके 12, 1 2 3 6 1 7, 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14, 2 7 4 11, 4 1 5, 1512। तो 1512 किसको मिलेगा? हारने वाले को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। एक और चीज़ हमसे पूछी गई है। एक और क्या पूछा है? कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत है 100%, एक है 36, तो कुल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 36, यानी 3600, राइट। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही
प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मत हैं ये बताने हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले के जैसा। टोटल वोट कितने हैं 100%। 100 में से क्या हुआ 8% ने वोट नहीं डाला, 8% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, बचा कितना, बचा नहीं सॉरी 48% जीतने वाले को मिला कुल मतों का। 100% का 48% किसको मिला, विनर को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 8 ने वोट नहीं डाला, 48 इसको मिले, टोटल कितना हो गया 56%। हारने वाले को कितने मिलेगा 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा 44। हारने वाले को कितना मिला 44%। ठीक, अब बोल रहा है कि 1100 मतों से चुनाव जीत गया। 48 जीतने वाले को मिला, 44 हारने वाले को मिला। अगर जीतने वाले को भी 44 मिलता तो टाई हो जाता। 4% इसको एक्स्ट्रा मिला है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4%। तो 4% से जीता है और 1100 मतों से जीता है। 4% बराबर हो जाएगा 1100 के, एक बराबर हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाई 4। कुल निकालना है यानी 100। तो 1100 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 से काट देंगे आ जाएगा 25। 25 से 1100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इक्का 25 2, 25 इक्का 25 2 27। ठीक है, तो टोटल मत थे 27,500। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एक लेक्चर हम लोग और लेंगे परसेंटेज का, उसके बाद हम लोग देखेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।